सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों की जिज्ञासा आई है कि मदालसा की महानता क्या है। मदालसा को क्यों महान माता कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने संतानों के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर किया है। वैसे तो सभी माताएं लगभग एक आध अपवाद हो सकती हैं। सभी माताएं अपने संतानों के लिए बहुत प्रयास करती हैं, पालती हैं, जन्म देती हैं और उनके गुरु का भी काम करती हैं। प्राथमिक गुरु माता ही मानी जाती है। परंतु बहुत कम माताएं हैं जो कि सदगुरु की भूमिका निभाए। गुरु की भूमिका तो बहुत माताएं निभाती हैं। समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना लाभ देखना चाहिए, इस तरह की शिक्षा, अपने संस्कृति की, संस्कार की, भाषा की, तो ये सब तो माताएं देती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये सब बताती हैं। परंतु सदगुरु की भूमिका बहुत ही कम माताएं हुई हैं जो गुरु की भूमिका निभाती हों। उनमें से मदालसा हैं। तो जो ज्ञात इतिहास है उसमें मदालसा ही सर्वश्रेष्ठ माता बन करके उभरती हैं अपने उस सदगुरु की भूमिका के कारण। इसीलिए मदालसा को याद किया जाता है। यह जो है गंधर्व लोक की कन्या रहती है। ये विश्वावसु नाम का एक गंधर्व रहता है, उसी की यह कन्या होती है। ये बहुत ही सुंदर रहती है। और गंधर्व लोक की जो कन्या होती है तो वे कला में, संगीत में, नृत्य में पारंगत होती हैं। तो गंधर्व लोक की कन्याओं के विषय में यह भी है कि वो बहुत खुशबू देती हैं, अर्थात इत्र का भी बहुत प्रयोग करती हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों का, फूलों का प्रयोग करती हैं, फूल की मालाएं पहनती हैं, तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है। तो यह जो है काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व की थी, बहुत सुंदर थी। तो एक बहुत ही दुष्ट राक्षस था, पाताल केतु उसका नाम था। तो ऐसे लोग जो हैं, ये राक्षसों का जो काम होता है कि कन्याओं का अपहरण कर लेना, यानी धर्म विरोधी कार्यों को करने वाले को ही राक्षस कहा जाता है। तो ये जो है ये ऐसे ही था। तो इसने अपहरण कर लिया, अपने यहाँ कैद कर लिया, उससे विवाह करना चाहता था लेकिन वो तैयार नहीं हुई करने के लिए। तो उस पाताल केतु से अन्य लोग भी बहुत पीड़ित रहते थे। भाई राक्षस है तो अन्य लोग भी पीड़ित रहेंगे ही। ऋषि महर्षि सभी पीड़ित रहते थे क्योंकि ये संतों को भी बहुत दुख देते हैं। तो एक ऋषि थे गालव ऋषि, वे भी बहुत पीड़ित थे और उनके यज्ञ क्रिया को, धर्म क्रिया को, आश्रम को ये
अस्त व्यस्त ध्वस्त करते रहता था, बहुत साधु संतों को मरवाता भी था, कैद भी करके रखता था। तो अब वो ऋषि काफ़ी दुखी थे उससे। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया जिसके पास कुछ विशेष घोड़ा था। तो उस घोड़ा को गालव ऋषि को उसने दे दिया। तो गालव ऋषि ने उस घोड़े को एक राजकुमार था ऋतुध्वज नाम से, उसको दे दिया। और वह घोड़ा जो है उसमें खूबी यही थी कि वह पाताल लोक जा सकता था। लेकिन उस घोड़ा को देने यूं ही नहीं दे दिया ऋषि ने। ऋषि ने कहा कि आपको जो है वो पाताल केतु को खत्म करना है। इसी से उससे मैं बहुत पीड़ित हूँ, आपको हमारी रक्षा करनी है। तो उन्होंने ऋतुध्वज को दे दिया। ऋतुध्वज बहुत नामी और बहुत वीर पुरुष थे। उनके पिता शत्रुजित थे। तो ऋतुध्वज जो है उन्होंने आक्रमण कर लिया, पाताल केतु को चुनौती दी और उसको युद्ध में हरा दिया, और हरा करके उसे ख़त्म कर दिया। और अपहरण में जो लड़कियां वहाँ थी उनको उसने मुक्त कर दिया। उसमें जो है मदालसा भी थी। तो मदालसा ने ये मन ही मन सोचा था कि जो मुझे मुक्त कर देगा उससे मैं विवाह कर लूँगी। और ऋतुध्वज से वह बहुत प्रभावित हुई। तो ऋतुध्वज से विवाह उनका हो गया। ऋतुध्वज उसे बहुत मानते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो ऋतुध्वज जो है वो युद्ध में थे। तो मदालसा जो थी तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ऋतुध्वज बहुत वो रहते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। तो उनका एक मित्र रहता है, तो उसने बहुत तपस्या की, शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा कि भाई वरदान मांगो। तो उसके मित्र ने कहा कि मेरा मित्र बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो मदालसा है वो मर गई है, और सिवाय आपके उसके प्राण को और कोई लौटा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अपने मित्र के लिए मांग रहा हूँ, तो आप इनके प्राण लौटा दें। तो शिव जी ने मदालसा के प्राण लौटा दिए। अब मदालसा चूंकि एक बार मर चुकी थी, मरने का पीड़ा देख चुकी थी, और उसे सब याद था, सब कुछ घटनाक्रम, और उसे पुनः जीवन मिला। तो वह जो है अब जीवन से विरक्त हो गई और इन सांसारिक कामनाओं से विरक्त हो गई, और उसी का जो है वह उपदेश देना शुरू कर दी। तो अब उसके जो बच्चे हुए, तो उन बच्चों को वो वही उपदेश देते थे, निवृत्ति मार्ग का उपदेश देती थी। और निवृत्ति मार्ग का उपदेश देने के कारण क्या हुआ कि उसके बच्चे जो है सब सन्यासी हो जाते थे, जंगल में चले जाते थे। अब ऋतुध्वज बड़ा परेशान हुए कि इस तरह तो हमारा वंश कैसे होगा भाई। तो उसने मदालसा से कहा कि कम से कम मेरा एक जो बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको कि तुम निवृत्ति मार्ग का नहीं बल्कि प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दोगे। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात मतलब इस संसार को करते हुए जो है जो करना है सो करना है।
तो मदालसा ने स्वीकार कर लिया और उसका जो एक लड़का हुआ उसका नाम अलर्क था। तो अलर्क को उसने प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। अलर्क जब बड़ा हो गया तो शासक बना, और शासक बना तो धीरे धीरे वह प्रवृत्ति मार्ग में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगने लगा। तो मदालसा जो है उसने उसके लिए कुछ लिख दिया था। और लिख करके वो मर गई। तो कहा था कि पुत्र, जब भी तुमको कभी कोई विपत्ति आएगी, उसी समय जब तुम्हें कहीं कोई रास्ता नहीं दिखेगा, विपत्ति आएगी, तब जाकर के तुम हमारे इस चीज़ को खोलना जो मैंने लिख के रख दिया है। और उसको पेटी में बंद करके छोड़ दिया था। जब बहुत दिन हो गए तो ऐसा हुआ कि कई राजाओं ने मिल करके हमला किया और अलर्क को जो है बहुत पीड़ित कर दिया। और उसके जो 2 और भाई थे जो संत हो गए थे, उनके ही नेतृत्व में, जो निवृत्ति मार्ग थे, उनके ही नेतृत्व में हमला हुआ। क्योंकि यह जो अलर्क था, इसने प्रजा को भी कुछ दुखी कर रखा था, इससे पीड़ित लोग हो गए थे। तो जब इसकी हार अवश्यंभावी हो गई तो इसने उस पेटी को निकाल के देखा कि देखे माँ क्या लिखी है उसमें। तो उसमें लिखा हुआ था, शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजनो वसी संसार माया परिवर्जितो वसी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। अर्थात मदालसा यह वाक्य कह रही है अपने पुत्र को कि शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, निरंजन हो जाओ। यह संसार जो है यह माया रूप है, इसका परिवर्जन कर दो, इसका त्याग करो। यह संसार स्वप्न जैसा है, अपनी मोह निद्रा को त्यागो। मोह के कारण ही तुम्हें यह संसार आकर्षक दिख रहा है। तो जब वह अलर्क इस चीज़ को पढ़ता है तो उसे कुछ होश आता है। अलर्क का वैसे नाम तो अच्छा नहीं है, अलर्क का मतलब कुत्ता होता है। तो अपनी माँ का नाम, अपनी माँ ने ही उसका नाम कुत्ता रख दिया था अपने बच्चे का। ऐसा बहुत कम माँ करती है कि अपने बच्चे का नाम कुत्ता रख दे। तो प्रवृत्ति मार्ग में चूंकि उसको दीक्षित करना था, ये ऋतुध्वज ने कहा था, तो इसीलिए उसने इसका नाम कुत्ता रख दिया था, अलर्क। तो जब वो पढ़ता है तो उसे होश आता है, तो फिर वो उसे गलती का एहसास होता है, क्षमा मांगता है और वह खुद भी फिर प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त मार्ग में हो जाता है। तो अपने सभी बच्चों को उसने निवृत्ति मार्ग का उपदेश दे दिया। इस तरह से वो शुद्ध गुरु थी और वो सभी को उपदेश इस तरह का देती थी। तो वो बहुत अच्छी सदगुरु सिद्ध हुई थी। तो मदालसा का नाम सदगुरुओं में लिया जाता है। तो वो भी महान माता थी, महान गुरु थी। तो काफ़ी वो विदुषी थी। आपको इस जो श्लोक मैंने पढ़े उससे तो आपको पता चल गया होगा, उसकी जो विद्वता थी, उसका जो स्तर था वो आपने देख लिया होगा। तो वह महान विदुषी माता थी, सदगुरु थी। तो इसलिए उसका, क्योंकि अपने पुत्रों को तो उपदेश बहुत सारे, वैसे
महिलाओं में भी बहुत सारे सदगुरु भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश वैसा नहीं दिया, अपने पुत्रों को साधु नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों को भी साधु बना दिया। इसीलिए इनका नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। हरि ओम।